आज इनके स्कूल में साइंस कंपटीशन हो रहा है, जिसमें ये दोनों शैतान बच्चे बोर होने लगते हैं तो इनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये स्कूल के सबसे पढ़ाकू लड़के के प्रोजेक्ट से छेड़खानी कर देते हैं, जिससे पढ़ाकू सोचता है उसकी मशीन ये पागल हो गया। मगर इससे सभी बच्चे चकदे फट्टे कहकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन प्रिंसिपल इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर दिखाता है कि इनके कल के सारे कारनामे रिकॉर्ड हो गए हैं। फिर प्रिंसिपल कहता है तू तो गया बेटे, और कल से तुम दोनों अलग अलग क्लासरूम में बैठोगे। इससे पहले भी ये सभी को प्रैंक करके परेशान करते थे, पर प्रिंसिपल के पास कोई सबूत नहीं होने से ये हर बार छूट जाते थे। मगर थोड़ी देर बाद ये दोनों दोबारा छुपते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उस रिकॉर्डिंग को ढूंढने लगते हैं। मगर इतने में पीछे से प्रिंसिपल भी वहां जाता है और कहता है, मुझे पता था भूतनी कि तुम दोनों जरूर आओगे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग साथ लेकर गया था। तो जॉर्ज प्रिंसिपल के सामने कुरकुरे में निकली अपनी प्लास्टिक की रिंग दिखाकर कहता है, तुम्हें नींद आ रही है, जिससे प्रिंसिपल सच में हिप्नोटाइज होने लगता है। तो होनोन पूछता है, ये क्या था भाई? तो जॉर्ज कहता है, ये बाबूराव का स्टाइल है। अब ये प्रिंसिपल उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल को कॉमिक का चड्डी वाला सुपर हीरो बनने को कहते हैं। तो प्रिंसिपल सच में चड्डी वाला सुपर हीरो बन जाता है और कहता है, दुनिया को बचाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा।